तो हमारी आज की स्टोरी होने वाली है द नेकलेस बाय गाय डी मॉपसेंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत ही सीखने को मिलेगा। तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी जो बेस्ड है वो एक गर्ल, एक युवती है मैथिल्डे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह गलत घर में पैदा हो गई है और उसे एक अमीर घर में पैदा होना चाहिए था। उसकी शादी भी एक मिडिल क्लास युवक से हुई थी और मैथिल्डे को अपनी गरीबी बिल्कुल बोझ लगती थी। वह सारा दिन यही सोचती रहती थी कि काश वह अमीर होती, उसका एक बंगलो होता। तो ये सब चीज़ें वो सोचती रहती थी। वहीं दूसरी ओर उसका पति अपने हालातों से बहुत खुश और संतुष्ट था। वह मैथिल्डे के बनाए खाने की तारीफ़ करता था और ईश्वर ने जितना दिया उसके लिए बहुत ही आभार, एक थैंक्स प्रेजेंट करता था। लेकिन मैथिल्डे सोचती थी कि काश वह भी अमीर लोगों की तरह चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाए, पार्टियों में जाते, विदेश यात्राओं पे जाते, मतलब वही सारी चीज़ें जो अमीर लोग करते हैं, गहने, महंगे वस्त्र, तो उन सबको पाने की सोचती रहती। मैथिल्डे की मैडम फॉरेस्टर नाम की एक अमीर दोस्त थी। मैथिल्डे का पति अक्सर कहता था अपनी दोस्त से मिलने जाया करे, इससे उसका मूड भी अच्छा होगा। लेकिन वह कहती थी कि वहाँ जाकर उसे बुरा लगता है और उसमें सिर्फ हीन भावना भर जाती है उन सब चीज़ों को देखकर। एक दिन मैथिल्डे का पति घर आता है और उसे बताता है कि मिनिस्ट्री की तरफ से पार्टी रखी गई है और उन दोनों को भी इनवाइट किया गया है। ये सुनकर मैथिल्डे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, वह क्या पहनकर पार्टी में जाए। ये देखकर उसका पति पूछता है कि उसकी ड्रेस कितने तक आ जाएगी। वह कहती है 400 फ्रैंक में आ जाएगी, बहुत अच्छी ड्रेस आ जाएगी 400 फ्रैंक में। तो पति कहता है कि वह पैसे का इंतज़ाम कर लेगा, डोंट वरी। अगले दिन उसे वह पैसे दे भी देता है। फिर मैथिल्डे अपनी अच्छी ड्रेस अपने लिए खरीद लेती है। लेकिन पार्टी वाले दिन मैथिल्डे फिर से अजीब सा बर्ताव करने लगती है और पति पूछता है उससे कि भाई ये क्यों अजीब सा बर्ताव कर रही है। तो ऐसे में वो कहती है मेरे पास गहने नहीं हैं, पार्टी में कैसे जाएं। उसका पति कहता है कि कुछ फूल लगा लो, क्योंकि फ्लावर्स को भी एक गहने के रूप में माना जाता है। लेकिन मैथिल्डे इसके लिए साफ मना कर देती है। फिर उसका पति कहता है कि अपनी अमीर दोस्त से जाओ और गहने उधार मांग लो, भाई उसके पैसे दे देना उसे, और क्या कर सकते हैं। मैथिल्डे इसके लिए राज़ी हो जाती है। वह अपनी दोस्त के यहाँ जाती है और उससे एक डायमंड का नेकलेस उधार मांग लेती है। उसकी दोस्त खुशी से उसे क्या दे देती है, नेकलेस दे देती है। मैथिल्डे अपने पति के साथ पार्टी में पहुंचती है। सारी पार्टी में वह सबसे खूबसूरत महिला थी। सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। मैथिल्डे को इतनी खुशी लाइफ में कभी नहीं मिली थी जितनी उसको पार्टी में एंजॉय करते हुए मिल रही थी। अब यहाँ पर करीब 4 बजे मैथिल्डे एक कमरे में जाती है और अपने सोते पति को जगाती है। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। उसका पति ठंड से बचने के लिए उसे शॉल उड़ा देता है। फिर वह दोनों बाहर जाकर एक कैब ले घर की तरफ चले जाते हैं, मतलब चल देते हैं। घर पहुंचकर मैथिल्डे अपनी शॉल हटाती है तो स्तब्ध रह जाती है। उसके गले में वो तो नेकलेस है ही नहीं। अब उसके पति भी शॉक, भाई ये क्या हो गया। फिर वह उस रास्ते से बाहर जाता है, नेकलेस ढूंढने लगता है। आधी रात को जब वह घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को बताता है कि भाई उसे तो नेकलेस नहीं मिला। दोनों पति पत्नी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अगले दिन पति मैथिल्डे से कहता है कि अपनी दोस्त को पत्र लिखो भाई और बोलो कि नेकलेस का हुक टूट गया है और वह उसे ठीक करवाने के बाद ही लौटा देंगे। मैथिल्डे सेम ऐसा ही करती है। करीब 1 हफ्ते तक पत्नी और पति नेकलेस की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलता। अब एक दिन वे बहुत से ज्वेलर्स की शॉप में जाते हैं। एक जगह उन्हें ठीक वैसा ही नेकलेस दिखता है। वह सोचते हैं कि उस नेकलेस को खरीदकर मैथिल्डे की दोस्त को दे देंगे। वह उसकी कीमत पूछते हैं और ज्वेलर कहता है कि 40,000 फ्रैंक। इसके बाद मैथिल्डे का पति जहाँ से हो सके जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करता है, यहाँ तक कि घर को भी गिरवी रख देता है। फिर वह उस नेकलेस को खरीद लेता है।
बाद में दोनों जाकर मैथिल्डे की दोस्त को नेकलेस वापस दे देते हैं। लेकिन नेकलेस खरीदने के चक्कर में मैथिल्डे और उसका पति बेहद गरीब हो जाते हैं, बेहद। वे एक छोटे कमरे में मतलब छोटे घर में रहने लग जाते हैं, अपने सारे खर्चे कम कर देते हैं, तंग हाली में गुज़र बसर करने लगते हैं। मैथिल्डे घर में सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है और उसका पति 3-3 जॉब करने लगता है। 10 साल तक वे खूब मेहनत मशक्क़त करते हैं। आखिरकार वे अपना सारा कर्ज उतार देते हैं। लेकिन अब तक मैथिल्डे की सारी खूबसूरती जा चुकी होती है। वह इतनी गरीबी और मेहनत ने उसे समय से पहले वृद्ध कर दिया। ठीक है, तो एक दिन यहाँ पर आगे कहानी हमारी बढ़ती है। मैथिल्डे शाम को घूमने जा रही थी। एक जगह उसे अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टर दिखी। उसके पास जाकर मैथिल्डे उसे हेलो बोलती हैं, लेकिन वह उसे नहीं पहचान पाती। मैथिल्डे जब अपना नाम बताती है तो उसकी दोस्त बिल्कुल हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि वह इतनी कैसे बदल गई और उसकी ये हालत कैसे हो गई। एक बेंच पर बैठकर मैथिल्डे अपनी दोस्त को सब कुछ बताने लगती है। वह बताती है कैसे 10 साल पहले उनसे उसका कीमती नेकलेस खो गया था और उसे लौटाने के चक्कर में वे कैसे इतने गरीब हो गए। सारी कहानी सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टर दुख से अपना माथा पीट लेती है। वह मैथिल्डे से कहती है कि वह नेकलेस तो नकली डायमंड्स का था। नकली डायमंड्स। यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है और यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेकलेस है ये इसका जो एक आयरनी है, ये एक आयरनी के रूप में दिखाया गया है इस स्टोरी में। इसमें जो कैरेक्टर है मैथिल्डे, उसकी एक चाह ने, सिर्फ़ एक दिन की चाह ने और उस खुशी ने उससे 10 साल छीन लिए। अगर वो यही बात एक होता है कि हम अगर कुछ गलती करते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो अपनी दोस्त से शेयर करती तो शायद कहानी कुछ और होती। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी यहीं फिनिश होती। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।